मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शुक्रवार को भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत नवग्रह मेला मैदान में समापन सभा रखी। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। सभा से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, सीएम चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रोड शो भी किया। करीब 1 किलोमीटर के रोड शो में उन्होंने जनता का अभिवादन करते हुए सभा स्थल पहुंचे। लोगों ने रोड शो में जगह जगह पुष्प वर्षा कर नेताओं का स्वागत किया। सभा में नड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को अवरुद्ध किया। मोदी जी के नेतृत्व में केवल सरकार ही नहीं बदली, उन्होंने कार्य करने की संस्कृति को भी बदल डाला। मोदी जी की और शिवराज जी की सरकारें प्रो रिस्पॉन्सिव सरकारें हैं, ये एक प्रो एक्टिव सरकार है। नड्डा ने आगे कहा कि 9 साल पहले भारत का नाम भ्रष्टाचारी देशों में आता था। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला। कांग्रेस ने तीनों लोक में घोटाले किए, लेकिन अब 9 सालों के बाद हम ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। विपक्ष में से कोई मोदी जी को नीच कह रहा है, कोई अनपढ़ कह रहा है, कोई सांप कह रहा है, कोई बिच्छू कह रहा है, कोई चाय वाला कह रहा है। ये भूल जाते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और मोदी जी को आगे बढ़ने का काम कर रही है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने 9 साल में 14 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। डबल इंजन की सरकार विकास की दृष्टि से कितना काम कर रही है ये आप सभी जानते ही हैं। कमलनाथ ने लाडली योजना रोक दी थी, अब आप नवंबर में कमलनाथ जी को रोक दीजिए, इन्हें घर पर बिठा दीजिए। नवंबर में आपको कमलनाथ का ही चैप्टर गायब कर देना है। सीएम ने कहा, मैं खाली हाथ नहीं आया, आपके लिए मेडिकल कॉलेज, नवग्रह कॉरिडोर, सिरवेल महादेव मंदिर जीर्णोद्धार की योजनाओं को स्वीकृति देकर आया हूं। हमने जो कहा वह किया। कांग्रेस ने केवल गरीबों का जनता का हक मारा। उन्होंने संकल्प दिलाया कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा में जिले प्रदेश की सभी सीटें बीजेपी को जिताएंगे। सभा को कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा ने भी संबोधित किया। एवं भाजपा मध्य प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर के बारे में मैं जरूर कहूंगा, आप करोगे और आप जानते हैं बात 22,000 बजट होता था, 22,000 करोड़ का, आज 1,15,000 करोड़ रुपए बजट है। और यहाँ मध्य प्रदेश में 85% भूमि सिंचित है और उसी तरीके से एग्रीकल्चर की लगातार 2003 से 2023 तक एग्रीकल्चर की वृद्धि 18% हमेशा बनी हुई है, 18%। इसलिए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके तहत 11 करोड़ 70 लाख लोगों को जोड़ने का काम हुआ है। 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने। और शिवराज जी ने कहा, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं क्यों मध्य प्रदेश को और मजबूत न करूं। और अगर मोदी जी का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2,000 पहुंचा तो हर चौथे महीने में आपका भी टोटल 4,000 रुपए देने का काम आपने किया और आज 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि। भारत भ्रष्टाचारी देशों में हमारा नाम शामिल था। 2G, 3G, 4G, कोल का घोटाला, कोयले का घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला और राजस्व स्कैम का घोटाला। यानी इन्होंने कोयला यानी जमीन के अंदर नहीं छोड़ा, जमीन पर नहीं छोड़ा और गगन में भी नहीं छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया ये कांग्रेस पार्टी की सरकार। और जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में काम कर रहे हैं तो याद रखना, 9 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। आज स्टील में, इस्पात में, मैन्युफैक्चर में 4थे नंबर से हम 2रे नंबर पर आ गए। ऑटोमोबाइल की मार्केट में, गाड़ियों की मार्केट में जापान को
तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो। और इसी तरीके से हमारे खिलौने बनाने की का काम, जिसके बारे में मोदी जी ने मन की बात कही थी, आज हमारा एक्सपोर्ट खिलौने में, पहले हम चाइना से खिलौने मंगवाते थे, गणेश जी भी चाइना से आते थे, मूर्तियां भी चाइना से आती थी। आज भारत का एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ गया है और हम खिलौने दुनिया को दे रहे हैं और मूर्तियां दे रहे हैं। ये भी हमको मोदी जी, युवा की बहुत, आप हमारे बहुत हो। उसी तरीके से अगर हम देखें तो NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर USA का, वो कहता है मोदी जी इज अ ग्लोबल लीडर। उसी तरीके से हमारे USA के प्रेसिडेंट वो कहते हैं मोदी जी यू आर द रिफॉर्मर इन चीफ। और एलन मस्क कहता है आई एम फैन ऑफ मोदी जी। यानी यू आर द बॉस, यू आर द हीरो, यू आर द रिफॉर्मर इन चीफ, यू आर फैन। और यहाँ कांग्रेस पार्टी के पेट में मरोड़ होता है, मरोड़। राहुल गांधी क्या कहते हैं और बाकी लोग क्या कहते हैं? कोई मोदी जी को नीच कह रहा है, कोई बिच्छू कह रहा है, कोई सांप कह रहा है, कोई अंतर कह रहा है, कोई चाय वाला कह रहा है। ये भूल जाते हैं कि 140 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। हमने वचन लिया था कि कमलनाथ की झूठी कर्जा माफी के वादे के कारण किसान पे ब्याज की गठरी चढ़ गई है। और मैं कहता जा रहा खबरों में कि ब्याज की यह गठरी कमलनाथ ने चढ़ाई, मामा इस गठरी को उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गठरी को उतारेगी। आज मुझे क्या जरूरत है? 20,600 किसानों के 56 करोड़ रुपया भर के वो ब्याज माफी का वादा पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, कितने वचन दिए, कितने वादे किए थे कांग्रेस, एक वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को कहा बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला क्या? अरे कौन सा बता मिला क्या? किसी को नहीं। झूठा वादे, उल्टे बात किया कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना बनाई। हमने वचन दिया था कि कमलनाथ की झूठी कर्जा माफी के वादे के कारण किसान पे ब्याज की गठरी चढ़ गई है। और मैं कहता जा रहा खबरों में कि ब्याज की यह गठरी कमलनाथ ने चढ़ाई, मामा इस गठरी को उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस गठरी को उतारेगी। आज मुझे क्या जरूरत है? 20,600 किसानों के 56 करोड़ रुपया भर के वो ब्याज माफी का वादा पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, कितने वचन दिए, कितने वादे किए थे कांग्रेस, एक वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों को कहा बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला क्या? अरे कौन सा बता मिला क्या? झूठा वादे, उल्टे बात किया कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना बनाई। अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का और जोर से धन्यवाद की तालियां गूंज जाए। चल आजा। हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री जिन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया, उनका अभिनंदन स्वागत है। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय प्रेम सिंह पटेल साहब, माननीय विजय शाह जी, माननीय